मित्रों, श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वे जीवन को समझने वाले सबसे बड़े गुरु थे। उन्होंने कभी भी ऊंची भाषा में ज्ञान नहीं दिया, बल्कि साधारण उदाहरणों से गहरी बातें समझाई। श्री कृष्ण कहते थे कि जिस समाज में स्त्री को समझ लिया गया, वह समाज अपने आप मजबूत हो जाता है, और जिस समाज ने स्त्री को दबाया, वह धीरे धीरे खुद ही नष्ट हो जाता है। पहली बात जो श्री कृष्ण स्त्रियों के बारे में बताते हैं, वह यह है कि जहां स्त्री का अपमान होता है, वहां सुख कभी टिक नहीं सकता, चाहे वह घर हो, परिवार हो या पूरा राज्य हो। महाभारत में जब द्रौपदी का अपमान भरे दरबार में हुआ, तब वहां बड़े बड़े योद्धा और ज्ञानी बैठे थे, लेकिन सब चुप थे। उस एक स्त्री के अपमान ने पूरे कौरव वंश की नींव हिला दी। श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि युद्ध हथियारों से नहीं, बल्कि अन्याय से जन्म लेता है, और सबसे बड़ा अन्याय स्त्री का अपमान होता है। दूसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का शांत रहना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सहन शक्ति होती है। वह बहुत कुछ सह लेती है, घर के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तों के लिए, लेकिन जब वह चुप्पी तोड़ती है, तब सब कुछ बदल जाता है। द्रौपदी ने जब प्रतिज्ञा ली थी, तब वही प्रतिज्ञा पूरे महाभारत का कारण बनी। तीसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री को कभी भी केवल शरीर समझकर मत देखो, क्योंकि स्त्री भावना होती है, संवेदना होती है, और आत्मा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होती है। जो पुरुष स्त्री को केवल अपने स्वार्थ से देखता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। चौथी बात, श्री कृष्ण बताते हैं कि माँ इस संसार की पहली गुरु होती है। माँ बिना शर्त प्रेम करना सिखाती है, वह खुद भूखी रहकर भी बच्चों को खिलाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ के चरणों में ही साक्षात ईश्वर का वास होता है। पांचवी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्नी को दासी नहीं, बल्कि जीवन की साथी समझो, क्योंकि पत्नी वह होती है जो आपके साथ संघर्ष में खड़ी रहती है। सुख में नहीं, बल्कि दुख में आपकी असली परीक्षा होती है। छठी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि बेटी बोझ नहीं, बल्कि लक्ष्मी होती है। बेटी घर में प्रेम, संस्कार और उजाला लेकर आती है। जिस घर में बेटी हंसती है, वह घर कभी सूना नहीं रहता। सातवीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री की आंखों से निकला आंसू सीधे ईश्वर तक पहुंचता है, इसलिए कभी किसी स्त्री के दिल को इतना मत दुखाओ कि वह रो पड़े। आठवीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है, वह कभी शक्तिशाली नहीं होता, क्योंकि सच्ची शक्ति रक्षा में होती है, डराने में नहीं। नौवीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री जब प्रेम करती है तो पूरा जीवन संवार देती है, लेकिन जब वही स्त्री टूट जाती है तो उसका मौन बहुत भयानक होता है। और 10वीं बात, श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि जिस घर में माँ, पत्नी, बहन और बेटी सुरक्षित रहती हैं, उस घर में स्वयं नारायण निवास करते हैं। श्री कृष्ण स्त्रियों को कभी कमजोर नहीं मानते थे। वे जानते थे कि स्त्री ही पीढ़ियों का भविष्य बनाती है, वही संस्कार देती है, वही समाज को दिशा देती है। श्री कृष्ण कहते थे कि अगर तुम समाज को सुधारना चाहते हो, तो पहले स्त्री को सम्मान देना सीखो, क्योंकि जिस घर में स्त्री भय में रहती है, वहां बच्चे भी भय में पलते हैं, और जहां स्त्री सुरक्षित होती है, वहां बच्चे निडर बनते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि स्त्री का अपमान केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता, बल्कि पूरी मानवता का अपमान होता है। राधा के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि प्रेम अधिकार नहीं, बल्कि सम्मान से जन्म लेता है। श्री कृष्ण ने कभी स्त्री को बांधने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे समझा, उसे अपनाया, उसे सम्मान दिया। वे कहते हैं कि पुरुष की असली पहचान उसकी आवाज से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। जो पुरुष स्त्री को बराबरी का दर्जा देता है, वही सच्चा पुरुष कहलाता है। आज के समय में लोग ताकत को गलत समझ बैठे हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ताकत का अर्थ किसी को दबाना नहीं, बल्कि किसी को संभालना होता है। अगर आज हर इंसान श्री कृष्ण की इन बातों को समझ ले, तो ना कोई बेटी डरेगी, ना कोई पत्नी अपमान सहेगी, और ना कोई मां अपने आंसू छुपाएगी। स्त्री को सम्मान देना कोई उपकार नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है, क्योंकि स्त्री ही जीवन को जन्म देती है, वही जीवन को पालती है, और वही जीवन को दिशा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन समाज ने स्त्री को सच में समझ लिया, उस दिन धर्म अपने आप जाग जाएगा। इसलिए अगर तुम जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, और ईश्वर का आशीर्वाद चाहते हो, तो स्त्री का सम्मान करना सीखो, क्योंकि यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही धर्म है, और यही सच्चा मानव धर्म है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि स्त्री केवल घर संभालने के लिए नहीं बनी है, बल्कि वह पूरे समाज की नींव होती है। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ मजबूत होती है, तो पूरा पेड़ हरा भरा रहता है।
उसी तरह जब स्त्री सम्मानित होती है तो पूरा समाज मजबूत बनता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि स्त्री को चुप रहने की आदत इसलिए नहीं होती कि उसे बोलना नहीं आता, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वह रिश्ते टूटने से डरती है। वह चाहती है कि घर बना रहे, परिवार जुड़ा रहे, इसलिए वह खुद टूट जाती है, लेकिन आवाज नहीं उठाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही स्त्री की सबसे बड़ी परीक्षा होती है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी होती है। वे यह भी कहते हैं कि जो पुरुष स्त्री की खामोशी को नहीं समझ पाता, वह उसके आंसुओं की कीमत कभी नहीं जान सकता। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर स्त्री के अंदर एक मां छुपी होती है, चाहे वह बेटी हो, पत्नी हो या बहन हो। वह हर रिश्ते में देने की सोचती है, लेने की नहीं। इसीलिए जब वही स्त्री ठुकराई जाती है तो उसका दर्द बहुत गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी स्त्री का दिल तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसके टूटे दिल को संभालना किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए कभी भी अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से किसी स्त्री को छोटा महसूस मत कराओ। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि स्त्री को सम्मान देने के लिए बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। बस उसकी बात ध्यान से सुन लेना, उसकी मेहनत को देख लेना और उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेना ही काफी होता है। वे कहते हैं कि जब एक पुरुष स्त्री की इज्जत करता है तो वह अपने बच्चों को बिना बोले संस्कार दे देता है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि अगर कोई समाज यह चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी संस्कारी, निडर और सशक्त बने, तो सबसे पहले उसे अपनी स्त्रियों को सुरक्षित और सम्मानित बनाना होगा। वे कहते हैं कि जो समाज स्त्री को घर की चार दीवारों में कैद कर देता है, वह समाज खुद आगे बढ़ने से रुक जाता है, क्योंकि आधी शक्ति को बांधकर पूरी दौड़ नहीं जीती जा सकती। श्री कृष्ण ने कभी भी स्त्री को पीछे नहीं रखा। उन्होंने उसे बराबरी का स्थान दिया। उन्होंने राधा को प्रेम में ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने सुभद्रा को निर्णय लेने की आजादी दी और उन्होंने द्रौपदी को न्याय दिलाने का वचन निभाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री को अगर विश्वास मिल जाए तो वह असंभव को भी संभव बना देती है, लेकिन अगर वही स्त्री डर में जीने लगे तो पूरा समाज डरपोक बन जाता है। वे यह भी कहते हैं कि किसी पुरुष की असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास शक्ति होती है। अगर उस समय भी वह स्त्री के प्रति विनम्र बना रहे तो वही सच्चा धर्म निभाता है। श्री कृष्ण अंत में यह समझाते हैं कि स्त्री का सम्मान करना कोई आधुनिक विचार नहीं है। यह सनातन सत्य है, यह धर्म का मूल है और यह मानवता की पहचान है। जिस दिन इंसान यह समझ लेगा कि स्त्री कोई बोझ नहीं बल्कि वरदान है, उस दिन पृथ्वी सच में स्वर्ग बन जाएगी। इसलिए अगर तुम सच में श्री कृष्ण को मानते हो, उनके भक्त हो, तो केवल मंदिर जाने से नहीं बल्कि हर स्त्री को आदर देकर दिखाओ, क्योंकि श्री कृष्ण शब्दों में नहीं कर्म में बसते हैं और यही उनका सबसे बड़ा संदेश है। श्री कृष्ण अंत में यह समझाते हैं कि स्त्री को सम्मान देना कोई नियम नहीं है जिसे जब मन हो तब निभा लिया जाए, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। वे कहते हैं कि इंसान बाहर से कितना भी धार्मिक क्यों न दिखे, अगर उसके व्यवहार में स्त्री के लिए आदर नहीं है तो उसका धर्म केवल दिखावा है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सच्ची भक्ति पूजा पाठ से नहीं बल्कि आचरण से पहचानी जाती है। अगर तुम मंदिर जाकर भगवान के सामने सिर झुकाते हो लेकिन घर आकर मां की बात अनसुनी कर देते हो, पत्नी के भाव को नहीं समझते या बेटी के सपनों को छोटा समझते हो, तो समझ लो कि श्री कृष्ण तुमसे दूर खड़े हैं। वे यह भी कहते हैं कि स्त्री का सम्मान केवल बड़े मौकों पर नहीं बल्कि रोजमर्रा के छोटे व्यवहार में दिखाई देता है, जैसे उसकी बात बीच में न काटना, उसकी मेहनत को हल्के में न लेना और उसके दर्द को मजाक न बनाना। श्री कृष्ण समझाते हैं कि शब्द बहुत छोटी चीज होते हैं लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। एक गलत शब्द किसी स्त्री को सालों तक चुप करा सकता है और एक सच्चा सम्मान भरा शब्द उसे फिर से जीने की ताकत दे सकता है। वे कहते हैं कि जब एक स्त्री खुद को सुरक्षित महसूस करती है तो वह घर को घर बनाती है, वरना वही घर केवल दीवारों का ढांचा बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि समाज में फैलने वाली अधिकतर बुराइयों की जड़ वही होती है जहां स्त्री को डर में जीना पड़ता है, क्योंकि डर में पली हुई पीढ़ी कभी साहसी नहीं बन सकती। वे यह भी कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की असली तरक्की उसके बड़े भवनों से नहीं बल्कि उसकी स्त्रियों की मुस्कान से मापी जाती है। अगर स्त्रियां निडर हैं तो समझो भविष्य सुरक्षित है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि पुरुष होना केवल शरीर का विषय नहीं है बल्कि जिम्मेदारी का विषय है। जो पुरुष अपने आसपास की स्त्रियों को सम्मान देता है वही वास्तव में मजबूत कहलाता है, और जो अपनी ताकत का उपयोग किसी को डराने में करता है वह अंदर से सबसे कमजोर होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि स्त्री को बराबरी देना कोई एहसान नहीं है,
क्योंकि सृष्टि का संतुलन ही स्त्री और पुरुष दोनों से बना है। एक को नीचे रखकर दूसरा कभी ऊपर नहीं जा सकता। वे यह समझाते हैं कि जब भी इतिहास में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हुई है, उसके पीछे किसी न किसी स्त्री की पीड़ा, त्याग या साहस जरूर रहा है। इसलिए स्त्री को पीछे रखना मतलब भविष्य को पीछे रखना है। श्री कृष्ण अंत में बहुत शांत स्वर में यह कहते हैं कि अगर तुम सच में मुझे अपने जीवन में देखना चाहते हो तो मेरी मूर्ति में नहीं बल्कि अपनी मां की आंखों में देखो, अपनी पत्नी की मेहनत में देखो, अपनी बेटी के सपनों में देखो, क्योंकि मैं वही हूं जहां सम्मान है, करुणा है और प्रेम है। वे कहते हैं कि जिस दिन इंसान ने स्त्री को समझ लिया, उस दिन उसे धर्म समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका हर कर्म अपने आप धर्म बन जाएगा। और इसी के साथ श्री कृष्ण यह संदेश छोड़ जाते हैं कि स्त्री का सम्मान करना ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा यज्ञ है और सबसे सच्ची भक्ति है। यही सनातन सत्य है, यही जीवन का सार है और यही श्री कृष्ण की अंतिम और सबसे गहरी सीख है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि लोग अक्सर यह गलती कर बैठते हैं कि वे स्त्री का सम्मान सिर्फ शब्दों में करते हैं, लेकिन व्यवहार में वही पुरानी सोच दोहराते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम किसी स्त्री को बोलने से पहले ही चुप करा देते हो, उसकी राय को बिना सुने खारिज कर देते हो या उसकी मेहनत को यह कहकर छोटा बना देते हो कि यह तो उसका काम ही है, तो समझ लो कि सम्मान केवल दिखावा बनकर रह गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का सम्मान मतलब यह नहीं कि उसे ऊंचे शब्दों से पुकारा जाए, बल्कि यह है कि उसके अस्तित्व को पूरी गंभीरता से स्वीकार किया जाए। वे समझाते हैं कि जब एक मां दिन रात बच्चों के लिए मेहनत करती है तो उसका थक जाना कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने की पहचान है और उस थकान को समझना परिवार का धर्म होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि पत्नी जब किसी बात पर नाराज होती है तो वह झगड़े के लिए नहीं बल्कि समझे जाने के लिए होती है। अगर उस समय पुरुष अहंकार छोड़कर प्रेम से बात कर ले तो आधी समस्याएं वहीं समाप्त हो जाती हैं। वे बताते हैं कि बेटी जब सवाल पूछती है तो वह परंपरा तोड़ने नहीं बल्कि भविष्य समझने की कोशिश कर रही होती है, और जो समाज बेटियों के सवालों से डरता है वह समाज आगे चलकर खुद सवालों में घिर जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि बहन का रिश्ता केवल रक्षा सूत्र तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन भर सम्मान और सुरक्षा का वचन होता है। वे समझाते हैं कि स्त्री को हर बार सहन करने की सीख देना बहुत आसान है, लेकिन उसे न्याय देना सबसे कठिन काम है और वही काम धर्म कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई पुरुष यह सोचता है कि घर का सारा बोझ स्त्री उठाए और उसे धन्यवाद भी ना मिले तो वह धीरे धीरे उस घर की खुशियां खुद ही खत्म कर देता है। वे यह भी बताते हैं कि स्त्री जब मुस्कुराती है तो वह केवल खुशी नहीं दिखाती बल्कि घर के माहौल को हल्का बना देती है, और जब वही मुस्कान गायब हो जाती है तो कारण बाहर नहीं बल्कि भीतर ढूंढना चाहिए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि समाज में बहुत से लोग स्त्री को आदर्श बनने का बोझ देते हैं लेकिन इंसान बनने की आजादी नहीं देते, जबकि स्त्री को भी गलती करने, सीखने और आगे बढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और को। वे यह भी कहते हैं कि अगर कोई पुरुष यह चाहता है कि उसकी पत्नी, बेटी या बहन उस पर गर्व करे तो उसे डर से नहीं बल्कि अपने आचरण से वह स्थान बनाना होगा। श्री कृष्ण अंत में यह बात बहुत सरल शब्दों में कहते हैं कि स्त्री को समझना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। रोज थोड़ा थोड़ा अहंकार छोड़ने का, रोज थोड़ा थोड़ा सुनने का और रोज थोड़ा थोड़ा सम्मान देने का। और जो इंसान यह अभ्यास कर लेता है उसके जीवन में अपने आप शांति उतर आती है, क्योंकि जहां सम्मान होता है वहां संघर्ष ज्यादा देर टिक नहीं पाता। और यही श्री कृष्ण की वह सीख है जो हर घर, हर रिश्ते और हर दिल को बेहतर बना सकती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हर युग में धर्म बदलता नहीं है, केवल इंसानों की सोच बदल जाती है। और आज के समय में सबसे बड़ा अधर्म यही है कि लोग स्त्री को समझने का दिखावा तो करते हैं लेकिन उसकी पीड़ा को गंभीरता से नहीं लेते। वे कहते हैं कि जब समाज में स्त्री को बोलने से रोका जाता है, उसके फैसलों पर हंसा जाता है या उसके डर को छोटा समझा जाता है, तब धीरे धीरे वही समाज अंदर से खोखला हो जाता है। श्री कृष्ण यह चेतावनी देते हैं कि अगर कोई पुरुष यह सोचता है कि वह घर का मुखिया है इसलिए उसकी बात ही अंतिम है, तो वह यह भूल जाता है कि घर शक्ति से नहीं बल्कि संतुलन से चलता है। वे समझाते हैं कि आज की भागती दुनिया में स्त्री पर बोझ पहले से कई गुना बढ़ गया है। वह घर भी संभाल रही है, काम भी कर रही है, और फिर भी उससे उम्मीद की जाती है कि वह कभी थके नहीं, कभी शिकायत न करे। श्री कृष्ण कहते हैं
कि यह उम्मीद नहीं बल्कि अन्याय है। वे यह भी कहते हैं कि जब कोई स्त्री बार बार अपमान सहती है और फिर चुप हो जाती है तो लोग उसे समझदार कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वह अंदर से टूट चुकी होती है और टूटे हुए मन से निकली पीढ़ी कभी पूरी नहीं बन पाती। श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो समाज स्त्री के धैर्य को उसकी मजबूरी समझ लेता है वह अपने पतन की कहानी खुद लिख रहा होता है। इसलिए समय रहते चेत जाना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन भाषणों से नहीं बल्कि छोटे छोटे व्यवहार से आता है। वे समझाते हैं कि अगर एक पिता अपनी बेटी की बात ध्यान से सुन ले, एक पति अपनी पत्नी की थकान को समझ ले और एक भाई अपनी बहन के डर को हल्के में न ले, तो वही घर परिवर्तन की पहली सीढ़ी बन जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि बच्चों को धर्म सिखाने से पहले उन्हें सम्मान सिखाना चाहिए, क्योंकि सम्मान बिना बोले सिखाया जाता है। वे जो देखते हैं वही सीखते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब एक लड़का अपनी मां को सम्मान देते हुए अपने पिता को देखता है तो वह बड़ा होकर स्त्री को कभी कमजोर नहीं समझ सकता। वे यह भी कहते हैं कि स्त्री को आगे बढ़ाने का मतलब यह नहीं कि पुरुष को पीछे धकेला जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दोनों कंधे मिलाकर चलें, क्योंकि जीवन की गाड़ी एक पहिए से नहीं चल सकती। श्री कृष्ण समझाते हैं कि समाज में अगर सच में बदलाव चाहिए तो पहले घरों के भीतर बदलाव लाना होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया घर से ही बनती है। वे कहते हैं कि जिस दिन हर घर में स्त्री खुद को सुरक्षित महसूस करेगी उस दिन किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब धर्म अपने आप जाग जाएगा। श्री कृष्ण अंत में यह गहरी बात कहते हैं कि आत्मा न पुरुष होती है और न स्त्री, लेकिन पीड़ा हमेशा उसी को ज्यादा मिलती है जिसे कमजोर समझा जाता है। वे समझाते हैं कि स्त्री का सम्मान केवल समाज सुधार का विषय नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जो इंसान स्त्री को सम्मान देता है वह अपने भीतर के अहंकार को धीरे धीरे समाप्त करता है, और जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं ईश्वर का प्रवेश होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसका जीवन शांत रहे, उसका मन स्थिर रहे और उसके कर्म सही दिशा में जाएं, तो उसे अपने आसपास की हर स्त्री के साथ करुणा, धैर्य और आदर से व्यवहार करना होगा। वे कहते हैं कि मैं वहां नहीं हूं जहां लोग मेरा नाम जोर से लेते हैं, मैं वहां हूं जहां कोई स्त्री बिना डर के सांस ले सकती है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जिस दिन इंसान ने स्त्री को सम्मान देना सीख लिया उस दिन उसे अलग से धर्म, नीति और नियम समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि उसका हर कर्म अपने आप सही हो जाएगा। और इसी संदेश के साथ श्री कृष्ण मानवता को यह याद दिलाते हैं कि स्त्री का सम्मान करना कोई विकल्प नहीं बल्कि जीवन का मूल सत्य है, और जो इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन अपने आप अर्थपूर्ण बन जाता है। श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि जब हम स्त्री के सम्मान की बात करते हैं तो यह केवल किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती, यह पूरे घर, पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों की बात होती है। वे कहते हैं कि जिस घर में स्त्री को डर लगता है उस घर के बच्चे भी डर में बड़े होते हैं, और जो बच्चे डर में पलते हैं वे या तो बहुत चुप हो जाते हैं या बहुत गुस्सैल बन जाते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इसी डर से आगे चलकर झूठ, हिंसा और अधर्म जन्म लेता है। वे यह भी कहते हैं कि अगर किसी घर में मां को बोलने की आजादी है, पत्नी को सम्मान मिलता है और बेटी को सपने देखने का हक है, तो उस घर से निकलने वाला हर इंसान समाज के लिए वरदान बनता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि स्त्री को सम्मान देना केवल उसका भला नहीं करता बल्कि पुरुष को भी अंदर से शांत बनाता है, क्योंकि जहां सम्मान होता है वहां मन हल्का रहता है, रिश्ते बोझ नहीं लगते। वे यह भी कहते हैं कि आज बहुत से लोग बाहर दुनिया में धर्म की बातें करते हैं लेकिन घर के भीतर वही धर्म भूल जाते हैं, जबकि श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा धर्म वहीं से शुरू होता है जहां कोई देख नहीं रहा होता। वे समझाते हैं कि अगर इंसान अपने छोटे छोटे व्यवहार सुधार ले, जैसे आवाज ऊंची न करना, ताने न देना और भावनाओं का मजाक न उड़ाना, तो वही छोटे बदलाव मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समाज को बदलने के लिए क्रांति की नहीं बल्कि करुणा की जरूरत होती है, और करुणा की शुरुआत स्त्री के सम्मान से होती है। श्री कृष्ण अंत में बहुत शांति से यह कहते हैं कि मैंने कभी किसी से यह नहीं पूछा कि तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, मैंने केवल यह देखा कि तुमने दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया। वे कहते हैं कि अगर तुम सच में मेरे भक्त बनना चाहते हो तो पहले अपने घर की हर स्त्री के भक्त बनो, उसकी इज्जत करो, उसकी बात सुनो और उसके दर्द को समझो, क्योंकि जहां सम्मान होता है वहीं मैं निवास करता हूं।
श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि स्त्री कोई बोझ नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बल्कि सृष्टि का संतुलन है, और जो इस संतुलन को बिगाड़ता है वह स्वयं कभी स्थिर नहीं रह पाता। वे समझाते हैं कि जीवन में शांति, सुख और सच्चा आनंद किसी चमत्कार से नहीं आता, वह रोज के सही व्यवहार से आता है। इसलिए आज अगर इस कहानी को सुनकर आपके मन में थोड़ा सा भी विचार आया हो, थोड़ा सा भी बदलाव करने की इच्छा जागी हो, तो समझ लीजिए कि श्री कृष्ण का संदेश आप तक पहुंच चुका है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही गहरी, सरल और दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनना अच्छा लगता है, जो जीवन को सही दिशा दिखाएं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही कहानियां जो सोच बदलें, मन को शांति दें और जीवन को बेहतर बनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और याद रखिए, स्त्री का सम्मान करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही इस कहानी की सुंदर समाप्ति है।